अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी के द्वारा प्रारूपित ग्रस्त जीवन को अच्छा, सुंदर, व्यवहारिक, अनुशासित बनाने के लिए 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल बतलाए गए हैं। जिन 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों में हाल फिलहाल एक सूत्र की चर्चा चल रही है और वो सूत्र उन्होंने दिया है शिष्टाचार प्रशंसक है कि गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति शिष्टाचार का प्रशंसक हो, स्वयं सुंदर शिष्ट अच्छे आचरण का पालन करे, औरों से सुंदर शिष्ट अच्छे आचरण का पालन करवाए और अच्छे आचरण का पालन करने वालों की अनुमोदना करे, समर्थन करे, सुंदर वातावरण का निर्माण करे। शिष्टाचार के छोटे छोटे 18 सूत्र बतलाए हैं, जिनमें 2 सूत्रों के बारे में आप सुन चुके हैं। पहला है लोकापवाद का भय, कि लोक में कोई ऐसा गलत काम हम ना करें, कोई ऐसा आचरण ना करें जिससे हमारी बुराई हो, निंदा हो, लोग हमारी आलोचना करें, ऐसा कोई भी काम ना करें। और जन प्रतिक्रिया का ध्यान रखें कि लोग क्या कहते हैं, इसका ख्याल करें। आज ठीक इसके विपरीत लोग धारणा पनपा रहे हैं और पनप रही है दुनिया की, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें जो अच्छा लगे हम वो करेंगे। ये जो धारणा है पतन का रास्ता है और जीवन में गलती के मार्ग पर व्यक्ति को डाल देता है। दूसरा सूत्र जिसकी चर्चा कल और परसों की गई कि दीन दुखी रोगी पीड़ित की हमें सेवा सहायता सहयोग करना चाहिए। हम मेहनत करके कमाते तो उसका कुछ अंश, अल्पांश जो है परोपकार, सेवा, जन कल्याण और दीन दुखी रोगी पीड़ित की सेवा में हमारे को खर्च करना चाहिए। ये 2 सूत्र कंप्लीट हुए। तीसरा सूत्र है कृतज्ञता। जीवन में 2 शब्द हैं, कृतज्ञता और कृतघ्नता। कृतज्ञता कहते हैं कि जिसने भी हमारे ऊपर कभी भी कोई भी कैसा भी उपकार किया था या उपकार कर रहे हैं, उन उपकारी के उपकार को मानना, धन्यवादी होना, थैंक्स करना, कृतज्ञता मानना, ये बहुत बड़ा मानवीय गुण है और होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसी मानव समाज के अंदर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ कहते हैं एहसान फरोश, किसी के किए गए उपकार को ना मानना, उपकारी के उपकार को भुला देना और स्वयं घमंड में आ जाना, ठीक है क्या किया था मेरे लिए, कुछ नहीं किया था। इस प्रकार इनकार करने वाले लोग कृतज्ञ कहलाते हैं। हमें अपने जीवन में कदाचित किसी कारण से, अज्ञानता से, कषाय के वशीभूत कृतज्ञता का भाव आ भी गया है, तो अभ्यास प्रयास के द्वारा छोड़ करके हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हाथ जुड़ जाने में कष्ट महसूस नहीं होना चाहिए, थैंक्स कहने में जोर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे वो हमारे अनंत उपकार करने वाले गुरुजन हो, जन्म देने वाले माता पिता हो, काम धंधा व्यापार सिखाने वाले हो, आड़े वक्त में 4 पैसे की सहायता करने वाले हो, या प्रकृति का अनंत उपकार जो हमारे ऊपर है, शुद्ध हवा हमें मिल रही है, पानी मिलता है, जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, नाले हैं, इन सब का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे जीवन के अंदर उपकार होता है। तो उपकारी के उपकार को मानना, कृतज्ञता व्यक्त करना एक महान गुण जीवन का है। एक बार एक ऋषि, मुनि, साधु, संत, सन्यासी एक नदी में स्नान करने के पश्चात, या यूं कह लो अपने आप को पवित्र मान लेने के पश्चात अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। जब अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे तो आगे चलकर के जो सड़क थी या गली थी थोड़ी संकीर्ण हो गई, छोटी हो गई, जगह निकलने के लिए थी नहीं। तो आगे उन्होंने क्या देखा, एक महिला है और देखने में ऐसा लग रहा है कि महिला का जिम्मा साफ सफाई का है और उस महिला के सिर पर एक टोकरा है, टोकरे में मरा हुआ कुत्ता है, कुत्ते की बदबू उठ रही है, हाथ में झाड़ू ले रखी है,
गली को झाड़ू से बुहारती है, साफ करती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाती है, और बीच बीच में पानी का छींटा देती है, फिर बुहारती है, फिर आगे बढ़ती है। तो उस ऋषि ने, संत ने सन्यासी से, सफाई करने वाली महिला से कहा, मैं नदी में स्नान करके पवित्र होकर आश्रम में जा रहा हूं, तुम रास्ता भी नहीं दे रही हो, और ये क्या ड्रामा कर रही हो? सिर पर मरा हुआ कुत्ता है, हाथ में झाड़ू है, झाड़ू भी बुहारती हो, पानी के छींटे भी डालती हो, और ऐसा लग रहा है कि तुम सड़क को, गली को स्वच्छ करके आगे बढ़ रही हो। एक तरफ मरे कुत्ते की गंदगी और दूसरी तरफ ये ड्रामा, ये सब क्या है? उसने कहा, हे ऋषिवर, आपको नहीं मालूम, अभी कुछ समय पहले इस सड़क से कृतघ्न व्यक्ति गया है। एक कृतघ्न व्यक्ति, एहसान फरोश व्यक्ति यहां से गया है, और मैं तो ये समझती हूं कि सारी गंदगी बाहर की है, इससे शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृतघ्न व्यक्ति, एहसान फरोश व्यक्ति के पांव जहां जहां पड़े हैं, वो भूमि अपवित्र हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे अवगुणों से भरे हुए मिलते हैं। जन्मदाता माता पिता को ताना मारे बिना बाज नहीं आते। जब माता पिता 55, 60, 65 के हो रहे हैं और वो जवान जो है 30, 35 का हो रहा है, कहता है आपने मेरे लिए किया क्या है? दुनिया के बच्चों को उनके माता पिता बाइक दिलाते हैं, बढ़िया स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाते हैं, घूमने फिरने के लिए जेब खर्चा देते हैं। आपने मेरे लिए क्या किया है? आपने कुछ नहीं करवाया है। हर माता पिता अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं। और सबसे पहली बात, पैसा वैसा तो बाद की चीज है। जिन माता पिता ने जन्म दिया, लालन पालन किया, बचपन की कोमलता के दौरान विभिन्न प्रकार का संरक्षण दिया, पढ़ने में तुम्हारा योगदान दिया, और बड़े हो गए तुम्हारी शादी कर दी, जो संभव था नौकरी या काम धंधा करवाया, आगे तुम्हारा भी तो कोई भाग्य होगा। भाई तुम ही पुरुषार्थ करके माता पिता की दरिद्रता को दूर कर दो। लेकिन नहीं, ताना मारे बिना बाज नहीं आते। और कई तो ये भी कह देते हैं, जन्म ही क्यों दिया था, तुमने तो जन्म दे के मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। अनेक प्रकार की फालतू की बातें। वर्तमान में कुछ संतान, सब एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे युवक युवतियां अपने माता पिता को दोष देते हैं, कई प्रकार का दोष देते हैं, उनकी सोच, उनके विचार, उनके चिंतन को पसंद नहीं करते और अनेक तरह की बातें करते हैं। ऐसी कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता का भाव हो कि माता पिता ने जन्म दिया, इनका अनंत उपकार है, मैं इनके प्रति समर्पित रहूं, सम्मान करूं, आदर करूं, विनय करूं, भक्ति करूं, ये भाव होने चाहिए। एक जगह पर कहा है कि तीन लोग जो है नरक के अधिकारी होते हैं। एक पहला मित्र द्रोही, जो अपने मित्र साथी के साथ द्रोह करता है, छल करता है, वो। दूसरा कहा है कृतघ्न, जो उपकारी के उपकार को ना माने, ऐसा कृतघ्न व्यक्ति भी नरक का अधिकारी है। और एक चोर, जो चोरी करता है, वो नरक का अधिकारी है। और एक विश्वासघाती, जो विश्वासघात करता है, ये लोग नरक में जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर उपकारी के उपकार को मानना चाहिए। ठाणांग सूत्र के अंदर कहा गया, तीसरे ठाणे में, कि 3 व्यक्तियों के एहसान को चुकाना आसान कार्य नहीं है। पहला, जन्मदाता माता पिता के उपकार को चुकाना आसान कार्य नहीं है। जिसने हमें रोजी रोटी खाने कमाने की कला सिखाई, ऐसा सहयोग देने वाले के उपकार को चुकाना कठिन है। और जिन धर्म गुरु धर्माचार्यों ने हमें धर्म का प्रतिबोध दिया, धर्म की शिक्षा दी, जीव अजीव का बोध बतलाया, धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया, ऐसे ज्ञान देने वाले धर्म गुरु धर्माचार्यों के एहसान उपकार को चुकाना आसान कार्य नहीं है। तो हमें उपकारी के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने जीवन के अंदर रखना चाहिए। अगला सूत्र है शिष्टाचार का, निंदा त्याग। जीवन में हमारे को निंदा त्याग कर देनी चाहिए।
निंदा त्याग का मतलब है कि कई बार बहुत सारे लोगों की एक मनोवृत्ति बन जाती है, जहां देखो जब देखो कहीं भी देखो तो किसी न किसी की निंदा करते मिल जाएंगे। आलोचना निंदा का बाजार उनका गर्म रहता है। अनेक प्रकार के रस दुनिया में माने हैं। शांत रस माना है, वीर रस माना है, श्रृंगार रस माना है, अनेक तरह के रस माने हैं। लेकिन एक रस ऐसा है जिसको कहते निंदा रस, कि निंदा में जिन लोगों को रस आता है वो पता नहीं कहां कहां से बातें ढूंढ के ले आते हैं और बड़े शब्दों को सजा सजा करके शब्दों के माध्यम से औरों की निंदा करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। हमारे यहाँ आगमों में एक शब्द आता है, पिट्ठी मनसम ने खाइजा, कि पीठ का मांस नहीं खाना। आप कहोगे इसका क्या मतलब है कि मांस वांस की बात कहाँ से आ गई? या प्रैक्टिकली कोई मांस खाने या ना खाने की कोई बात नहीं, या मतलब एक अभिप्राय है, एक प्रतीक है। यदि हम किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं, पीठ पीछे आलोचना निंदा करते हैं, तो रूपक दे के कहा है पीठ पीछे किसी की आलोचना निंदा करना ये पीठ का मांस खाने के समान है, यानी उपमा दी गई है। तो इतनी घृणित उपमा दी तो ऐसा काम ही क्यों करें, ऐसी आलोचना निंदा करें क्यों? बहुत सारे लोगों को कुछ आदत ऐसी हो जाती है, जहां देखो तब देखो आलोचना निंदा करते रहते हैं। एक हिंदी में शब्द आता है समीक्षा। समीक्षा कहते हैं गुण दोषों का बखान करना। अब ये काम कौन करते हैं? विद्वान लोग करते हैं, समीक्षक लोग करते हैं। किताबों की, साहित्य की समीक्षा होती है, फिल्मों की समीक्षा होती है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा होती है कि भाई उस व्यक्ति के अंदर 10 में से 8 गुण थे, 2 ये अवगुण थे। फला व्यक्ति के अंदर आधा आधा था, आधे अवगुण थे, आधे गुण थे। ये किताब यूं तो सारी अच्छी है, इस किताब के अंदर फला पेज या पृष्ठ या अध्याय में ये कमी छूट गई है, ये भी होती तो अच्छा रहता। फिल्म की समीक्षा लिखते हुए कहेगा समीक्षक, इंटरवल से पहले फिल्म अच्छी है, बाद की खराब है, या बाद की अच्छी है, पहले वाली खराब है। अनेक तरह से लोग समीक्षा करते हैं। समीक्षा में आदमी का मन खराब नहीं होता, वो केवल गुण दोषों की संभाव से समालोचना कर रहा है, समीक्षा कर रहा है। लेकिन समालोचना में और निंदा में रात दिन का अंतर है। निंदा करने में ईर्ष्या काम करती है, हमारा अपना घमंड काम करता है, हमारी मूढ़ता काम करती है, हमारे मन में कंपटीशन की भावना होती है, तो हम अपने प्रतिद्वंद्वी से ईर्ष्या से ग्रसित होके उसके बारे में माइनस पॉइंट ढूंढते रहते हैं। तो ये ईर्ष्या करना अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रवचनकार संत साध्वी देखने में आते हैं जो किन्हीं कारणों से प्रवचन के पाटे पर बैठ करके अन्य संत साध्वी संघ समाजों आदि आदि की आलोचना निंदा व्यर्थ में करते रहते हैं। आप समाज को दिशा देने के लिए कोई बात कह रहे हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन आप इसलिए निंदा कर रहे हो कि समाज हमें श्रेष्ठ माने, उनको नीचा माने। तो उनको नीचा माने इसलिए हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर के उनकी निंदा कर रहे हैं, तो ये गलत है। और मैं तो समझता हूं कि ना जाने कैसे 1-1.5 घंटे के प्रवचन में वक्ताओं को औरों की आलोचना निंदा करने का समय कहां से मिल जाता है। यदि आप अच्छे से ज्ञान रखते हैं, आपका अध्ययन व्यापक है, आप शास्त्र के विषय पर बोलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, तो ये व्यर्थ बातें कहने का समय कहां बचता है, और बचना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आलोचना निंदा हम किसी की ना करें। कभी बैठे हैं और किसी ने कुछ बात कही है तो केवल गुण दोषों की बात कह के अपनी बात को विराम दे दें, लेकिन किसी के लिए व्यर्थ का वितंडावाद मचाने की आवश्यकता नहीं है।
वो महान आचार्य कहते हैं 5वें सूत्र में, विज्ञ की प्रशंसा। ये शिष्टाचार का 5वां सूत्र है, विज्ञ की प्रशंसा। हम अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें, मेरे आसपास के वातावरण में, मेरे संग में, समाज में, गली में, मोहल्ले में, नगर में, राज्य में, देश में और दुनिया में जो जो विज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और अपनी लाइन के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी हम जो है प्रशंसा करें, उनका गुण कीर्तन करें कि देखो भाई, फला व्यक्ति ज्ञान के मामले में, तत्व के मामले में बड़ा श्रेष्ठ है। उसके लिए 2 अच्छे शब्द बोलना कि फला व्यक्ति तपस्या में अग्रणी है, उसकी प्रशंसा करना। फला व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, दयावान है, करुणावान है, दान देता है, अच्छे काम करता है, उनकी प्रशंसा करना। तो एक काबिल व्यक्ति, योग्य व्यक्ति की प्रशंसा करने की हमारे को आदत डालनी चाहिए। कहीं तो इतनी कंजूसी करते हैं कि किसी की प्रशंसा के 2 शब्द उनके मुंह से फूटते ही नहीं है। एक बहुत बड़ा खूनी शासक हुआ है जिसने बहुत लोगों की हत्याएं करी, करवाई, युद्ध के मैदानों में जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया, और वो मुस्लिम देशों का था, तैमूर लंग। तो तैमूर लंग की मैंने पिछले साल जीवनी पढ़ी, कोई 650 पेज की थी। तो खाली एक जिज्ञासा के वशीभूत पढ़ी, लेकिन देखा कि हिंसक व्यक्ति था और कोई खास बात नहीं थी। लेकिन उस हिंसक व्यक्ति में एक काबिलियत थी, एक विशेषता थी कि युद्ध के मैदान में शत्रु देश के अंदर कोई ज्ञानी है, विद्वान है, चित्रकार है, आर्टिस्ट है, नक्काशीकार है, संगीतकार है, तो ऐसे विशेष विद्याओं के धरने वाले लोगों का वो खूनी व्यक्ति भी सम्मान करता था, उनको अभय दान दे देता था, उनको मारता नहीं था, अपितु अपनी तरफ से कुछ पैसा, रुपया, सम्मान उनको दिया करता था। तो हम जो है अपने जीवन में आदत डालें, जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अपने क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी हमारे को प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक तरह के काम करते हैं या साहित्य के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो दुनिया के बड़े पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। किसी गुंडे, बदमाश, हिंसक को तो नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता, अच्छे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देते हैं। ऐसी एक पुरस्कार का नाम है मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी विदेश का है। मैग्सेसे पुरस्कार जो है अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अच्छे काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे श्रेष्ठ सम्मान भारत के अंदर दिए जाते हैं। तो देते किनको? जिनके अंदर योग्यता है, जो गुणों के पुंज हैं, जिन्होंने विशेष किसी क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। और हमारे देश में प्रतिवर्ष 26 जनवरी इसके आसपास के समय में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा जो है श्रेष्ठ अध्यापकों को राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है जो अच्छे काम करते हैं। तो हमें एक आदत डालनी चाहिए, हम केवल छोटी सोच ना रखें कि मैंने उसकी प्रशंसा कर दी तो उसकी तो कीमत बढ़ जाएगी, फिर हमारी क्या कीमत रहेगी। ये कृपणता, ये कंजूसी मन में ना रखें। उदार भावना से, अच्छी भावना से आप सामने वाले में गुण दिखते हैं, आपकी अंतरात्मा मानती है, तो आपको उसकी प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। छठा सूत्र बतलाएं शिष्टाचार का, दुख में अधीनता का भाव। दुख में अधीनता का भाव। जीवन है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अनुकूलता रहती है, कभी प्रतिकूलता रहती है, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी हो जाता है।
ऐसी स्थितियों में अपने आप को आदत डालें, एक तो सम रखें और दीनता का भाव ना लाएं, अदीन भाव रखें कि दीनता का भाव, गिड़गिड़ाना, कमजोरी व्यक्त करना, ऐसा नहीं। कालिदास जो अच्छे बड़े विद्वान संस्कृत साहित्य के हुए, उन्होंने एक जगह रूपक उपमा के द्वारा कहा है कि जैसे एक रथ है और रथ के विशाल चक्के हैं, पहिए हैं, चक्र हैं, और वो चलते चलते किसी कीचड़ गारे गड्ढे में फंस गए हैं, तो हमें विचार चिंतन करना चाहिए कि देखो, रथ का पहिया हाल फिलहाल मिट्टी में, कचरे में, गंदगी में, कीचड़ में नीचे का हिस्सा फंसा हुआ है। कोई बात नहीं, अभी फंसा हुआ है, पल भर में घोड़े या बैल जब ताकत लगाएंगे, चक्र घूमेगा तो निचला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाएगा। जैसे चक्र घूमता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चेंज होता रहता है, ऐसे ही जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी दुख, कभी सुख, ये जीवन में धूप छांव की तरह जो है चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो इन चीजों को दिल में बसा के रखते हैं, दिमाग में इस बात को फिट रखते हैं, और जीवन में कभी कोई ऐसे क्षण आ जाते हैं तो बड़े सहज रहते हैं, अपनी शांति भंग नहीं करते, मन को क्लेशित नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। यदि थोड़ी सी भी समझदारी है तो मन में दुख के क्षणों में दीनता का भाव ना लाएं, अदीनता का भाव हमारे मन में बना रहे। हम क्यों गिड़गिड़ाएं फालतू, क्यों हाथ पसारें, क्यों रीरी रीरी करें दूसरों के सामने। हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, बस केवल समझने की आवश्यकता है। एक जगह कहा है, सुख दुख तो जीवन में प्रतिपल, सुख दुख तो जीवन में प्रतिपल, आते जाते रहते हैं, सुख तो सब ही सह लेते, पर दुख धीर ही सहते हैं। जिनमें धीरता है वो दुखों को सहन करते हैं, और सुखों को सहन करने में क्या जोर पड़ना है। सुख तो सभी सहन कर लेते हैं, लेकिन मजा तो ये है, दुख आया है उसको सहन करना, शांति रखना, समता रखना कि ठीक है, आज शरीर में कष्ट आया है, ऑपरेशन हो गए या होने वाले हैं, कोई बात नहीं, ये मेरे अपने असाता वेदनीय कर्म का उदय है। मैं किसी दूसरे को कोई दोष नहीं देता, मैं रोता नहीं, मैं झींकता नहीं, मैं चिल्लाता नहीं, मैं शांति समता में रहने वाला हूं। इस प्रकार शांति समता को अपने जीवन बना के रखें, दीनता का भाव मन में पैदा ना करें। बहुत साल पहले की बात है, शायद 20-25 साल हो रहे हों, हम दिल्ली में विचरण कर रहे थे और एक क्षेत्र में रुके हुए थे। चेहरे मोहरे से देखने से लग रहा था कि एक माँ बेटी दर्शन करने के लिए आई, और माँ की उम्र जो है 60-62 साल की होगी, और बेटी की उम्र जो है लगभग 25-1 साल की रही होगी। तो लड़की आती है, माँ आती है, वंदना करते हैं, बैठ जाते हैं, अपना परिचय देते। मैंने कुछ पूछा भी, उन्होंने कहा दिल्ली के हम फला क्षेत्र से आए हैं, आपके बारे में मालूम पड़ा कि आप यहाँ विराजमान है, सोचा कि दर्शन करते चले जाएं। मैं कहा ठीक है। लड़की बोली महाराज एक बात पूछूं? मैं कहा पूछो। बोले भगवान ऐसा क्यों करता है? मैंने कहा क्या कर दिया भगवान ने? भाई हम तो भगवान को कर्ता मानते ही नहीं कि भगवान कुछ करता है, हमारे कर्म करते हैं। भगवान तो हमारे लिए आदर्श हैं कि भाई वो ऐसे शुद्ध पवित्र हैं, हम भी ऐसे बने, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो आपकी डोरी कुछ नहीं हिलाते, ना उनके पास आपका कोई रिमोट हैगा। आपके अपने कर्म हैं, और आपके अपने कर्म समय आने पर उदय में आते हैं, आपको अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। तो जब उसने कहा भगवान ऐसा क्यों करते, मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज कुछ साल पहले तक हमारे पास 2-3 कोठियां थी, 2-4 कारें थी, खूब पैसा था, जीवन में कुछ ऐसा कुचक्र चला कि सारी कोठियां कारें सब बिक गई। अब हम किराए के मकान में रहते हैं। अभी हम जो आए हैं वो ऑटो के द्वारा आए हैं। तो लड़की का मैं ऐसा मान सकता हूं कि अभी जवान उम्र थी, जिंदगी का इतना अनुभव था नहीं,
स्वाध्याय हर कोई करता नहीं, भगवान की वाणी हर कोई सुनता नहीं, सुने और पढ़े तो शायद दिमाग सेंटर में रहे। तो मैंने उनको कर्म थ्योरी के बारे में बतलाया और मैंने कहा देखो, अपने स्वयं के कर्म है, शुभाशुभ कर्म का उदय चलता रहता है। आप इस समय को धैर्य, शांति, समता से बिताएं, धर्म कर्म त्याग तपस्या करते रहें, फिर तुम्हारे पुण्य का उदय आएगा, सब तुम्हारे जीवन में अच्छा हो जाएगा। तो उनको समझाया, कुछ उनको लगा भी हाँ बात तो ठीक है, और बात है भी सही, फैक्ट है। तो हमें अपने जीवन के अंदर दुख के क्षणों में, पीड़ा के क्षणों में दीनता का भाव नहीं रखना, रोना नहीं, सिसकना नहीं, हाय हाय नहीं करनी, विषमभाव नहीं लाना। और कुछ लोग मोटी सोच रखते हैं। मोटी सोच क्या रखते हैं? होनी पे छोड़ दे, जो होगा होगा, देखा जाएगा। तो ऐसे लोग भी कदाचित सुखी हो जाते हैं। तो हम जो है कि होनी पे छोड़ दे, होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। ये माने कि जीवन में सुख दुख जो है वो मेरे अपने कर्मों का है, मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देता और दीनता प्रकट नहीं करता। हाँ, इतना जरूर है, कोई घोर पाप कर्म करने की अपेक्षा किसी व्यक्ति से कह के सहायता मांग ली आपने तो बुरा नहीं है। भाई देखो, रोटी बहुत जरूरी है, इलाज वो जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई वो जरूरी है। अब कोई दुखी होकर आत्महत्या करे, वेश्यावृत्ति करे, नशे का व्यापार करे, उससे अच्छा है ना कि संपन्न लोगों से कभी मैं संकट में हूं, आप सहायता कर सकते हैं तो करिए, इससे ज्यादा मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं। तो इस प्रकार जो है जीवन में दुख के क्षणों में अधीनता का भाव रखना, अपना सिर ऊंचा रखना और अपने चित्त को धर्म में बना करके रखना कि ये समय भी निकल जाएगा। इसके बाद अगला सूत्र है 7वां, सुख में नम्रता का भाव रखना। सुख में नम्रता का भाव रखना। आपके पुण्य प्रभाव से आज आप सुखी हैं, पैसा आपके पास है, सेहत आपके पास है, मान सम्मान इज्जत आपकी बनी हुई है, आप सुखी हैं। तो ज्यादातर सुखी लोगों को अपनी सुखता पर घमंड, अहंकार, अकड़ाहट आ जाती है और फिर वो अपने रिश्तेदार, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ कठोरता का व्यवहार करते नहीं। आप सुखी हैं, बहुत सारे आपके जीवन में सुख के साधन हैं, मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा सब कुछ है। तो साथ में विनम्रता रखें, हाथ भी आप जोड़ सकें, झुक भी आप सकें और दो शब्द किसी के लिए अच्छे बोल सकें। तो सुख में नम्रता का भाव रखना, घमंड अभिमान को अपने जीवन में नहीं आने देना। तो हम अपने जीवन के अंदर सुख में नम्रता का भाव जरूर बना करके हमारे को चलना चाहिए। बाकी के सूत्रों के बारे में आगे चर्चा करेंगे।